اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल हुजूदु सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हमारे सरदार नमाज तहज्जुद अदा फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। हज़रत बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो तौरात के ज़बरदस्त आलिम थे, मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और चेहरा अनवर देख कर यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो बयान करते हैं कि मैंने सबसे पहला काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुना वो ये था, ऐ लोगो सलाम को फैलाओ, लोगों को खाना खिलाओ, रिश्तेदारियों को जोड़ो और रात में जब लोग सो रहे हों तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो ताकि तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ।
इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला रात के आखिरी तिहाई हिस्सा में आसमान से दुनिया की तरफ नुज़ूल करके फ़रमाता है कि कोई है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं, कोई है जो मुझसे बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं। नाज़रीन किराम, हदीस मुबारका में तौबा की बेपनाह फ़जीलत और इससे हासिल होने वाली बरक़ात का ज़िक्र आया। तौबा जब एक बंदा करता है तो अल्लाह ताला को उसकी कितनी खुशी होती है। हदीस मुबारक में आता है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि अल्लाह करीम अपने बंदे की तौबा से इस तरह खुश हो जाता है, और मिसाल ये दी कि जिस तरह एक इंसान किसी सहरा में जा रहा है, डेजर्ट में जा रहा है, शदीद गर्मी और प्यास भी लगी होती है, और उसकी एक ऊँटनी है, उस पर उसका खुर्द नोश का सामान, उसका पानी, हर चीज़ उसका सामान उस पर मौजूद है, और वो किसी दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए लेटता है, और जब उसकी आँख खुलती है वो देखता है कि उसकी ऊँटनी गायब है। वो सहरा में इधर उधर तलाश करता है, थक हार के बैठ जाता है, और ज़िंदगी की कोई उम्मीद बाकी उसको नहीं रहती। इतनी देर में उसको ऊँघ आती है, और इसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखकर इतना खुश हो जाता है, उसकी ऊँटनी और सारा सामान वहाँ पे मौजूद है, तो वो उस खुशी के आलम में ये भूल जाता है कि उसने क्या अल्फाज कहने हैं। उसके मुंह से ये लफ्ज़ निकल जाते हैं, ए अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा अल्लाह। इससे भी बढ़ के अल्लाह ताला को खुशी होती है जब कोई बंदा उसकी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करे। और हुजूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई नौजवान सच्चे दिल से तौबा करता है तो मशरिक़ और मगरिब के सारे कब्रिस्तान जो होते हैं 40 रोज़ तक वहाँ जो अज़ाब हो रहा होता है वो मुअख्खर कर दिया जाता है। नाज़रीन किराम, ये तौबा अल्लाह की बारगाह में इंसान उसको भी नसीब है जिसके गुनाह ज़मीन से लेकर आसमान तक चले गए हों, क्योंकि अल्लाह की रहमत जो है वो बेइंतहा है, लामहदूद है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह हुक्म होता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ऐसे ऐसे वाक़यात हमें नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात पाक में मिलते हैं जहाँ लोगों ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा की, और औलियाए किराम के हमें वाक़यात मिलते हैं। तारीख़ इस्लाम में तौबा के ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, आदमी जब पढ़ता है तो फिर उसको हौसला हो जाता है। और माई राबिया बसरिया रहमहुल्लाह की खिदमत में एक आदमी आया, उसने कहा कि मैंने बड़े गुनाह किए हैं, तो अल्लाह ताला मुझे तौबा की तौफ़ीक दे देगा, अल्लाह मुझे बख्श देगा। तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें बख्शना होगा तो तौबा की तौफ़ीक दे देगा। तौबा की तौफ़ीक मिलने का मतलब यह है कि रहमत हक़ जो है वो तुम्हारी तलाश में है। नाज़रीन किराम, रमज़ान पाक की मुबारक सातें, मुबारक रातें, मुबारक दिन, और इनमें तौबा करने के बड़े दर्जात हैं और बड़े मौक़े हैं। जन्नत के दरवाज़े खुले हुए हैं, तौबा करें और वो दरवाज़े आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जन्नत की बहारें आपके इंतज़ार में हैं। आज तौबा की अहमियत, फ़जीलत, इसकी बरक़ात, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में मारूफ़ हमारे मुल्क के जो स्कॉलर, आप उन तीनों से वाकिफ़ हैं, उनको दावत दी है। मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर मुईन निज़ामी, उनके साथ हैं प्रोफेसर बशारत सिद्दीक़ हज़ारवी, और नौजवान स्कॉलर प्रोफेसर मुजाहिद अहमद उनके साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये तौबा जी है क्या? भाई साहब, ये तौबा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है रुजू करना, वापस आना, पलटना। जब आदमी गुनाह के रास्ते पे चल रहा होता है और कहीं उसके दिल में नदामत और खलिश पैदा होती है और उसे एहसास होता है कि मेरा परवरदिगार कितना रहीम व करीम है और मेरे रसूल कितने रहीम व करीम हैं, तो वो पलटता है। शर्मिंदगी होती है उसे अपने किरदार पर और अपने अखलाक की खामियों और कोताहियों पर। इस अमल का नाम है तौबा। कुरान करीम में भी बहुत ही ज़िक्र किया गया है तौबा का, इसके फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। हत्ता कि अल्लाह ताला ने यह फ़रमाया कि अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है युहिब्बुत-तव्वाबीन। जी हाँ, अल्लाह ताला पसंद फरमाता है उन लोगों को जो तौबा कर लेते हैं। इसके बाद ये फरमाया कि अल्लाह ताला पसंद फरमाता है उन लोगों को जो पाक साफ़ रहते हैं। अब आप अंदाज़ा फरमाइए कि तौबा है बातिन की सफाई, बातिन को पाक साफ़ करना, और जो तहारत है वो है ज़ाहिरी सफाई। अल्लाह ने मुकद्दम रखा बातनी सफाई को और अपनी पसंदीदगी की मोहर उस पर सब्त फरमाई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो रहमत आलम थे, जो जाने कायनात थे, इतने फ़ज़ाइल बयान किए हैं तौबा के।
आपने रग़बत दिलाई तौबा की तरफ। और हकीकत ये है कि ये तौबा का दरवाज़ा अगर हमारे लिए खुला ना होता तो पता नहीं हम पर क्या गुज़रती। बहुत बड़ी इनायत है अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम जो आपकी उम्मत है। प्रोफेसर बशारत, तौबा के बारे में कुरान हकीम और अहादीस मुबारक में क्या अहकामात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर भी तौबा का हुक्म दिया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूह, सुभान, कि अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो, ऐसी तौबा जिससे नसीहत हासिल हो। अब इस तौबा से मुराद क्या है, तो इसमें लिखा फ़ुक़हा ने भी, मुहद्दिसीन ने भी, कि ऐसी तौबा की जाए कि जिसमें तौबा की तमाम शराइत पाई जाएँ। ऐसा नहीं कि एक बंदा गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद तौबा कर ले और फिर आइंदा गुनाह करे, फिर तौबा करे, यानी ऐसी तौबा हो जिसके तमाम अरकान मौजूद हों। वो अरकान क्या हैं कि सबसे पहले तो वो उस गुनाह का एतराफ़ करे और उस पर नादिम हो, शर्मिंदा हो कि मैंने ये गुनाह किया। उसके बाद फिर आइंदा ना करने का अज़म हो कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, तो फिर ये सच्ची और हकीकी तौबा होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला इस तरह होता है जिस तरह उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। एक शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और उसने अर्ज़ किया कि सरकार ये फरमाएं कि एक बंदा गुनाह करता है, वो गुनाह उसके नामा या माल में लिख दिया जाता है, उसके बाद वो तौबा करता है तो क्या उसकी बख्शिश हो जाएगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी बख्शिश हो जाएगी। दूसरी मरतबा फिर उसने यही सवाल किया। फिर तीसरी मरतबा उसने पूछा कि वो गुनाह करता है, नामा या माल में लिख दिया गया, तौबा की, बख्शिश हो जाएगी? आपने फरमाया हो जाएगी। तो उसके बाद आपने फरमाया कि तुम पूछते रहो, तुम उकता जाओगे, जिसने तौबा कबूल करनी है वो नहीं उकताएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर बंदा जब रुजू करता है, जिस तरह आपने भी फरमाया कि वो बंदा जिसको नई हयात और नई ज़िंदगी मिलती है, उससे भी ज़्यादा रब्बे कायनात को खुशी होती है कि ये बंदा लौट कर मेरी बारगाह की तरफ ही आया, भटकता नहीं रहा, इसने रुजू किया, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है और उसको गुनाहों से बिल्कुल सुथरा और पाक फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, कुरानी तरीका क्या है तौबा का और अहादीस मुबारक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा। और जब भी कोई अपनी जान पे जुल्म करे, उसे चाहिए कि ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए, वाह, फिर आप उसके लिए बख्शिश चाहें और फिर अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाले। यानी इसमें बताया गया है कि जब कोई गुनाह हो जाए तो बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंसान हाजिर हो और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए शफात फरमाए। यानी ये कुरानी तरीका जो बताया गया, इसमें तीन ये पहलू बताए गए, बारगाह रसूल की हाजिरी, अपने गुनाहों का इकरार और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बख्शिश और शफात अल्लाह की बारगाह में तलब करना। तो ये तीन बताए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन आपकी बारगाह में आते थे। अगर कोई नामुनासिब बात हुई तो फ़ौरन आके कहते थे, कायम नहीं रहते थे कि या रसूलल्लाह हमें पाक कर दीजिए। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया की तारीख में नहीं हुआ कभी कि ऐसे ऐसे जराइम जिनकी सज़ा जो थी वो मौत की हद तक थी और दुर्रे थे, कोड़े थे, इसके बावजूद लोग आते थे और आके हाथ काटने की जिसकी सज़ा थी वो आके उसका इकरार करते। दरअसल ये असर था नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का। आपने तरबियत जो फरमाई थी और आखिरत में जो अजाब का एहसास उन्हें दिला दिया था और इस चीज़ का उन्हें यकीन हो गया था कि दुनिया की जो ये तकलीफ़ और मुशक्क़त है आखिरत के अजाब के मुकाबले में बहुत कलील है और बहुत थोड़ी है। इसलिए वो कहते थे कि आप हमें अभी पा कर दीजिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माना हयात में आकर अर्ज़ करते और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पर्दा फरमाया तो उसके बाद ये तरीक़ाकार हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते थे कि अल्लाह ताला से बख्शिश करवा दीजिए। एक वाक़या यहाँ पे अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत अतबी कहते हैं कि मैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पर बैठा हुआ था कि एक शख्स आया और उसने आके नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की मट्टी अपने सर में डाली और आकर कहने लगा कि या रसूलल्लाह, जो कुछ सुना, जो कुछ आपने फरमाया मैंने सुना और जो कुछ आप पर नाजिल हुआ मैं उस पर ईमान लाया और जो कुछ आप पे नाजिल हुआ उसमें ये आयत भी है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, या रसूलल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, आप अल्लाह के हुजूर मेरी बख्शिश की दुआ कर दीजिए। और साथ उसने कुछ अशार भी पढ़े
या खैरा मन दुफिनत बिल काई आज़ुमुहु फतवाबा मिन तिबिहिन्नल काउ वल अकमु। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने लोग ज़मीन में दफन किए गए आप उन सब में बेहतर हैं, और आपकी वजह से ज़मीन भी पाक हो गई। नफ्सिल फिदा लिकब्रिन अंता साकिनुहु व फीहिल इफाफु व फीहिल जूदु वल करमु। और या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी कब्र अनवर पर कुर्बान जाऊं, सुभान अल्लाह, सुभान जिसमें आप क़याम पजीर हैं, जिसमें आप ठहरे हुए हैं, और इस कब्र अनवर में भी सखावत है, करम है, जूद है और इफ़त है। तो जब ये अशार पढ़ के वो अराबी जो था वो रुखसत हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से चला, तो अतबी कहते हैं कि मेरी आंख लग गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया कि ये जो तौबा करने के लिए आया था और मेरी सिफारिश और शफात करवाने के लिए आया था, इसे जाके कह दो कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हर वक्त दरवाजे खुले हैं जी। वो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफ़ा फरमाया ना कि अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाते रहो जी, तो उसकी रहमत से नाउमीद ना हो। तो माई राबिया पेशी ने कहा वो दरवाज़ा कभी बंद भी होता है। बिल्कुल सही है। ये समझाने के लिए हज़रत सादी शिराज़ी ने भी बहुत खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि एक आम इंसान है जो सखावत और करम में मशहूर है, अगर तुम उसका दरवाज़ा भी खटखटाते रहो तो आखिरकार वो खोलता है। तो वो जो साहिब करम है, जो खालिक करम है, सखा जिससे फूटता है, उसके दरवाजे पे जाते ही वो खुला होगा और इस्तकबाल करेगा। और हकीकत ऐसा है, यानी जब आदमी सिद्क़ नियत से तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो यकीनन रहमत हक उसका इस्तकबाल करती है। इसीलिए तो फरमाया गया था कि जो तलब सादिक से मेरी तरफ एक कदम बढ़ता है तो मैं ज्यादा कदमों से और दौड़कर उसकी तरफ बढ़ता हूँ। जो चल के आता है मैं दौड़ कर उसकी तरफ जाता हूँ। इसके अलावा हम जो जायज़ा लेते हैं तो इस्लाम का ये जो नज़रिया तौबा है और ये जो रास्ता एक खोला गया है, दीगर अदियान में भी है, लेकिन इसमें तो कमाल इंसानी नफ्सियात के मुताबिक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के नब्बाज़ आज़म हैं, जो जिनसे बड़ा माहिर नफ्सियात रूए ज़मीन ने नहीं देखा है, आपने फरमाया, किसी ने पूछा सहाबी ने कि या रसूलल्लाह गुनाह क्या है, हम गुनाह से तौबा करते हैं ना, तो ये जो तारीफ़ आपने गुनाह की बयान फरमाई, सुभान अल्लाह, आपने फरमाया तुम्हारे ज़मीर में जिससे खलिश पैदा हो वो गुनाह है, जो चुभे तुम्हारे ज़मीर में। फिर आपने एक और जगह पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ला जलालुहू की रहमत ने हर मुसलमान के दिल में एक वाइज बिठाया हुआ है जो उसे आगाही देगा और ख़बरदार करेगा और तंबीह करेगा। जब हमारी नफ्सानियत हम पर गालिब हो जाती है तो हम उस ज़मीर की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं, या सुनते हैं तो उसे दबा देते हैं, जिसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं ज़मीर सो गया है। तो उस ज़मीर को अज़सर नौ बेदार करना होता है और उसका अमल यही है। अच्छा जनाब, एक गुनाह करता जा रहा है आदमी और कहीं उसे तंबीह होती है और वो तौबा करना चाह रहा होता है, तो जूं ही उसके यहाँ सच्ची नदामत का आगाज़ हो गया तो गोया उसकी तौबा कबूल हो गई, जिसके बारे में हम पहले कह चुके हैं कि अगर अल्लाह की तौफीक शामिल हाल नहीं है तो न निदामत पैदा होगी और न तौबा की तौफीक मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के लुत्फ़ व करम की नज़र में है कोई शख्स जो गुनाहगार है और अब अल्लाह की मशीयत उसे वापस लाना चाहती है अपने दर रहमत पर और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर रहमत पर, ताकि उसे पाक साफ करके जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बशारत, लोगों को अल्लाह की रहमत से दूर मायूस नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको बशारत देनी चाहिए और इधर लाना चाहिए तौबा की तरफ। हम ये भी देखते हैं अक्सर ऐसे वाक़यात भी सुनने में आए और मुहद्दिसीन ने भी लिखा कि जब अल्लाह ताला के अजाब को ही सिर्फ बयान किया जाए तो करीब है कि कोई बंदा मुर्ताद ना हो जाए, वो दीन ही छोड़ दे कि जिस दीन के अंदर रहमत नहीं है और इतने सख्त अजाब हैं। जब यही सुनाया जाए कि कब्र में बिच्छू आएंगे, ये होगा वो होगा, और ये ना बताया जाए जैसा प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि सरकार भी तशरीफ़ लाएंगे कब्र के अंदर, तो ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है सबक तो रहमती अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई। अल्लाह की रहमत पहले है, उसका गज़ब बाद में है। इसलिए जब आप किसी को मुकर्रर फरमाते थे किसी इलाके के लिए, तबलीग के लिए या वैसे आमिल मुकर्रर करते, तो फरमाते लोगों को बशारतें सुनाना जाके। जी बिल्कुल। एक हदीस के अंदर आता है, सरकार फरमाते हैं कि एक चिड़िया थी मस्जिद नबवी शरीफ की दीवार पर आकर बैठी और वो चहचहाई। तो आपने सहाबा कराम से पूछा कि जानते हो ये क्या कहती है? तो उन्होंने कहा अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं ये क्या कहती है। आपने फरमाया ये कहती है कि मैं अगर समुंदर में जाकर अपनी चोंच मारूं,
एक कतरा समुंदर से लूँ तो समुंदर में क्या कमी होगी, इतना बड़ा समुंदर होगा तो क्या कमी वाकई होगी। तो इसी तरह बंदा सारी ज़िंदगी गुनाह करे और सारी कायनात गुनाहों में लुथड़ी हुई हो, अल्लाह की बारगाह में आए, अल्लाह अपनी रहमत से उनको पाक कर दे, तो उसकी दरियाए रहमत में क्या कमी वाक़या होगी। अच्छा, एक बात आपने बड़ी खूबसूरत कर दी है, इससे एक और बात ज़िम्नन निकल आई कि सहाबा हर बात के जवाब में फरमाते अल्लाह और रसूल आलम, अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। यानी सहाबा का अकीदा और ईमान ये था कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सब कुछ जानते हैं, यही मुराद है। सब हदीस हर में बात में यही हर फरमाते बात जानते हैं। हदीस में तो यहाँ तक आया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलहज के महीना में पूछें कि महीना कौन सा है, तो वो अर्ज करें हुजूर आप जानते हैं कौन सा महीना है। दिन पूछें दिन कौन सा है, तो वो अर्ज करें सरकार आप जानते हैं कौन सा दिन है। उसकी एक वजह मुहद्दिसीन ये भी लिखते हैं कि मसला ये था कि सहाबे कराम के बाद में ये तो इल्म में ये बात तो थी कि जिलहज का महीना है, लेकिन वो ये भी जानते थे सरकार जिलहज को शाबान कह दें तो रब शाबान बना देगा। तो इसलिए वो फरमाते थे अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा जानते ये कौन सा महीना है। तो ये सहाबाए कराम का अकीदा था। इसलिए फिर देखें कि उस रब्बे कायनात की बारगाह में हमने तौबा करनी है, किसी दुनियादार के दरवाजे पर नहीं जाना, और ना उसकी बारगाह में तौबा करने के लिए किसी दुनियादार के लेटर और सिफारिश की ज़रूरत है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हम चल कर जाते हैं, उसकी रहमत दौड़ कर हमारी तरफ आती है। एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है, हज़रत याहया बिन अक़सम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब इंतकाल हो गया तो उनको किसी ने ख्वाब में देखा। वो बुढ़ापे में फौत हुए, सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी, फौत हुए तो किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या किया। तो वो फरमाने लगे कि अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में अपनी शान के मुताबिक मुझे खड़ा किया, पूछा ये आपने किया, ये अमल आपका है। कहते हैं मैंने सब एतराफ़ किया और मैं हैरत से देखने लगा। तो मुझसे पूछा आप किस चीज़ को तलाश करते हैं, तो फरमाते मैंने अर्ज़ किया कि या अल्लाह मैं तेरी रहमत को तलाश कर रहा हूँ कि जो कुरान में हमने पढ़ा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह और इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, वो रहमत कहाँ है। तो वो हज़रत याहया बिन अक़सम फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या अल्लाह मैंने तो ये सुना था और मुझे हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने बताया, और हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ कहते थे मुझे हज़रत मामर ने बताया, वो फरमाते थे मुझे इमाम ज़हरी ने बताया, इमाम ज़हरी कहते थे मुझे हज़रत उर्वा ने बताया, हज़रत उर्वा फरमाते थे मुझे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने बताया, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती थी कि मैंने सरकार से सुना कि जब कोई इस्लाम में बूढ़ा हो जाता है, उसकी दाढ़ी सफ़ेद होती है, तो अल्लाह ताला उससे हिसाब नहीं लेता। अल्लाह ताला इस बात से हया फरमाते हैं कि उससे हिसाब लिया जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन जिन के नाम आपने लिए उन्होंने सच कहा और मैं भी सच्चा हूँ। तो जिब्रील अमीन को हुक्म दिया जाता है कि इनको दाईं तरफ से जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। ये दाढ़ी सारी सफ़ेद हो गई। कैसे सर? मेरी दाढ़ी सारी सफ़ेद है। हमें तो जी अपने इन सफ़ेद बालों पर मुझे मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है। डॉक्टर निज़ामी साहब के बाल सर के सफ़ेद हो गए, मेरे सर के भी और दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई। डर लग गया ना अपना बशारत को, उसने कहा शायद मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। इस तरह के वाक़यात हैं हमारी तारीख़ में। बिल्कुल। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त सैयदना अली अकबर का वो उठाया है जिसमें पाक, तो फौरी जो दाढ़ी मुबारक थी वो सारी सफ़ेद हो गई। जी नाज़रीन किराम, मुख्तसर सी ब्रेक हमारे से। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक देहाती आया, आके हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज़ हमारा हिसाब कौन लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह। उन्हें पूछा कि ख़ुद अल्लाह ताला हिसाब लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ख़ुद अल्लाह ताला हिसाब लेगा। वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहका लगाया और वापस चलना शुरू कर दिया। आपने सहाबा किराम से फरमाया कि इसको वापस बुलाओ। उन्होंने वापस बुलाया उसको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम हंसे हो, तुमने ये कहका कैसे लगाया। उसने कहा जी कि मुझे इसलिए मैं खुश हो गया कि जो आली ज़र्फ़ होते हैं वो हमेशा लोगों को माफ़ कर देते हैं, और अल्लाह से बढ़ के किसकी रहमत वसअत वाली होगी, इसलिए मैं बड़ा खुश हो गया हूँ। अल्लाह ख़ुद हिसाब लेगा, वो अरहमुर राहिमीन है, वो हमें बख्श देगा। जब वो चला गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आपने साहबा फरमाया इसने कितनी अच्छी बात की है। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह की रहमत बस इंसान की तौबा सच्चे दिल से जब उसका एक आंसू बहता है ना, तो वो मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, ये मामला होता है। जी बशारत साहब। जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत इब्राहीम बिन अदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके पास एक शख्स आया और उसने पूछा कि मुझे कोई ऐसी नसीहत करें
कि मैं आज के बाद गुनाह न करूं, मैं तौबा कर लूं और गुनाहों की ज़िंदगी से छुटकारा हो जाए। आपने फरमाया 5 बातें हैं, अपने पल्ले से बांध लो तो गुनाहों की ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। आइंदा जब रब की नाफरमानी करो तो उसका रिस्क खाना छोड़ देना। तो उसने कहा कि अगर मैं रिस्क खाना छोड़ दूंगा मैं जिंदा कैसे रहूंगा, ये मुमकिन नहीं। आपने फरमाया फिर दूसरी बात यह है कि जब गुनाह करने लगो तो उसकी बनाई हुई ज़मीन से नीचे उतर जाना। तो उसने कहा यह भी निकल जाना, सारा इलाका उसी का है, तो ये कैसे मुमकिन होगा। आपने फरमाया फिर ये कि गुनाह ऐसी जगह करो जहां वो तुम्हें देख ना रहा हो। तो उसने अर्ज किया कि यह भी मुमकिन नहीं, वो तो हर जगह देखता है और उसकी निगाहों की वसअत की ना कोई हद है ना कोई किनारा है। आपने फरमाया फिर चौथी बात यह है, जब मलकुल मौत तुम्हारे पास आए तो उससे मोहलत ले लेना कि पहले मैं तौबा कर लूँ तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो उसने कहा जी ये भी मुमकिन नहीं, मेरा क्या इख्तियार मलकुल मौत के सामने। आपने फरमाया फिर पांचवी और आखिरी बात यह है कि कल जब तुम्हें जहन्नम की तरफ घसीट कर ले जाया जाए तो तुम इनकार कर देना कि मैं नहीं जाता। तो उसने कहा जी ये भी मुमकिन नहीं। आपने फरमाया यही 5 बातें हैं और 5 तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं, तो इस बात को अपने पल्ले से बांध लो कि तौबा के अलावा तुम्हारे लिए और कोई चारा नहीं। अच्छा जी, औलियाए किराम भी तौबा हर वक्त करते थे, इस्तगफार करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया मैं दिन में 70 बार इस्तगफार करता हूँ। अल्लाह अकबर जी। असल में तौबा बड़ा जामे लफ्ज़ है, इसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हो तो मतलब और है, अच्छा इंसान की तरफ हो तो मतलब और है, और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो तो मतलब और है। आप तो मासूम अनिल खता है। जी जी। लेकिन इसके बावजूद यही मर्ज़ कर रहा हूँ कि मतलब क्या है कि आप देखिए कि सबसे पहले जो तौबा का पहला दर्जा है वो कुफ्र से और शिरक से तौबा है। मुशरिक और काफिर तो शिरक और कुफ्र से तौबा करेगा, और अगर कोई बद मज़हब है तो बद मज़हबी से तौबा करना, दूसरा दर्जा। तीसरा दर्जा है कबायर से यानी बड़े गुनाहों से तौबा करना। ठीक। चौथा दर्जा है सगीरा यानी छोटे गुनाहों से भी तौबा करना। पांचवा दर्जा है कि शुबहात से भी बचना, और छठा दर्जा है कि नफसानी ख्वाहिशात से भी तौबा कर लेना, और सातवां आखिरी और सबसे अफजल तरीन दर्जा ये है कि हर उस शय से तौबा करना जो अल्लाह ताला से गाफिल कर देती है। और एक और अहम बात कि तकवे का तकब्बुर जो है सबसे बड़ी तौबा उससे भी करनी चाहिए। जी जी। जो नेकी का आ जाता है अंदर आदमी को कि मैं बड़ा नेक हो गया, वो बड़ा खतरनाक चीज़, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इबादत का मकसद तो है कि इंसान के अंदर को पाक किया जाए। हज़रत अबुल हसन शाज़ली कहते थे कि तकवे से पहले नहा के आओ। ये ना हो कि गुरूर ज़ुहद ने सिखला दिया है वाइज को, तो काम खराब हो जाता है कि ये गुरूर ज़ुहद ये बड़ी बुरी चीज़ है, दुनिया को और लोगों को हकीर समझना। तो तौबा का मकसद भी ये है कि अपने इंसान अंदर को पाक करे और आजिज़ी और इंकिसार को इख्तियार करे। ठीक। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ भी कुरान पाक में तौबा के लफ्ज़ की निस्बत की गई है तो उसका मतलब ये है सज़ा की बजाय अता करना। तो इसी तरह हम देखते हैं कि औलिया किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमाइन की ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं, हज़रत हबीब अजमी का वाक़या कि वो पहले सूद पे पैसा दिया करते थे और अगर कोई ताख़ीर करता तो उसका भी हर्जाना उसे अदा करना पड़ता। एक दिन सारा राशन मुख्तसर करता हूँ लेके आए घर में, जोजा ने पकाया तो उन्होंने कहा कि देखो ये क्या हो गया, जितना राशन था वो सारा खून बन गया, और तब दिल पे चोट लगी और फिर निकले। फुज़ैल बिन अयाज़, जी जी नहीं, हज़रत हबीब अजमी नहीं, हबीब अजमी मैं कह रहा हूँ, फुज़ैल बिन अयाज़ ने भी तो तौबा की। जी जी, उन्होंने भी तौबा की। डाकू थे, डाके मारा करते थे पहले, उन्होंने भी तौबा की। तो वो जब घर से निकले तो आगे कोई बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि बच्चों हबीब अजमी आ रहा है, इसके कदमों की खाक कहीं हम पे ना पड़ जाए, हम भी बदबख्त हो जाए। और फिर वहां से आप दौड़े और हजरत हसन बसरी की बारगाह में पहुंचे और हजरत हसन बसरी के हाथ पर तौबा की, और जब वापस आए वही बच्चे खेल रहे हैं, कहते हैं कि पीछे हट जाओ, हबीब अजमी आ रहा है, कहीं हमारे कदमों की खाक इस पे ना पड़ जाए और हम बदबख्त हो जाए। तो यहाँ से ये भी पता चला कि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मोहब्बतें आम फरमा देता है। और दूसरी बात ये भी पता चला कि वो घर में बैठे हुए तौबा कर रहे हैं तो भी तौबा की वो कबूलियत नहीं हुई जो हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे जाके की। अच्छा, ये और उसको इत्तेफाक देखो अपना मुजाहिद, जरा गौर करो कि हज़रत हबीब अजमी भी हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते हैं, उनके हाथ पे तौबा करते हैं। फुज़ैल बिन अयाज़ भी वहीं जाते हैं, उनके हाथ पे तौबा करते हैं। कैसे कैसे लोग उन्होंने पैदा किए जी, जिनकी दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ने इतनी तारीफ की है कशफुल माजूब। कैसे कैसे औलिया में बात यह है कि तौबा तो इंसान कहीं पे बैठ के भी कर सकता है, लेकिन जो औलिया अल्लाह या उनके मज़ारात और उनके जो बारगाह की निस्बत है, क्योंकि वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसी रहमतें उन पर नाजिल होती हैं और उनके मज़ारात पे खुसूसी रहमतें नाजिल होती हैं। जब इंसान वहाँ जाता है तो उन खुसूसी रहमतों से अपना हिस्सा लेकर आता है।
सुभान। अच्छा जी, बंदा लंदन में बैठा हो, पैसा पाकिस्तान का लूटा हो, कहीं स्विट्ज़रलैंड में, अमेरिका में कहीं बैठा हो, वहाँ भी तौबा हो जाएगी? जी, तौबा तो रूए ज़मीन पर हर जगह हो जाएगी। अच्छा। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह इतना करीम है, वो तौबा उस वक्त तक कबूल करेगा जब तक हालत नज़ा में किसी का नरखरा नहीं बोल उठता। अल्लाह। और ये भी फरमाया कि जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं होता उस वक्त तक दरवाज़े खुले हैं तौबा के। सूफियाए किराम ने तो हुजूर वाला जो सिलसिला बैत है ना, इसका नाम भी तौबा रखा हुआ था। इब्तिदाई चंद सदियाँ फलां ने फलां के हाथ पे तौबा की, फलां ने फलां के हाथ पे तौबा की। ये जो बैत वाकई बिल्कुल हसन बसीर रहमतुल्लाह के हाथ पे उन्होंने बैत की। जी, बैत की थी। ये इसकी इम्पोर्टेंस ये है। और एक मसला मैं ये ज़रूरी अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि तौबा हर वक्त वाजिब है और जल्द अज जल्द करनी चाहिए, और उस वक्त नीयत होनी चाहिए कि मैं ये गुनाह नहीं दोहराऊँगा। और फिर कभी गुनाह सरजद हो जाए बेख्तियारी में तो फिर तौबा करनी चाहिए और ये सिलसिला जारी रखना चाहिए। जुज़वी तौबा बहुत पसंदीदा नहीं है कि मैं चंद गुनाह तो जो मुझ में हैं उनसे तौबा कर लूँ और चंद एक को जो मुझे बहुत पसंदीदा हैं उनसे ना करूँ तौबा। अच्छा। जी हाँ, जवानी की तौबा बहुत पसंदीदा है। क्या खूबसूरत जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्ते पीरी गुर्गे जालिम मीशवद परहेजगार। जवानी में तौबा करना पैगंबरों का शेवा है, उनकी सुन्नत है। बुढ़ापे में जो बूढ़ा भेड़िया है वो तो शिकार से तौबा कर ही लेगा ना, उसके तो दांत काम नहीं करते। पैगंबरों की तौबा तो कोई नहीं ना। हाँ जी, जी हाँ, वो तो मासूम अनिल खता होते हैं। ये तो हमें समझाने के लिए बिल्कुल, यानी उस उसवे पे चलना और रुजू अल्लाह की तरफ कर लेना। पैगंबर तो अंबियाए किराम तो शुरू से ही अल्लाह की तरफ ही होते हैं, ऐसा ही है, कुर्ब इलाही में होते हैं हर वक्त। बिल्कुल। सूफियाए किराम ने इतना ये वुसअत दी अपने दामन रहमत को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पर अमल करते हुए। वो जो पैगाम था अल्लाह ने दिया है मोमिनों को कि अगर आपसे गुनाह सरजद हो जाए तो आप दर रसूल पर आएँ, उसी की इक्तदा में ये सिलसिला बैत और सिलसिला तौबा शुरू हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने देखा कि सूफियाए किराम फरमाते थे कि गुनाहगार से नफरत न करो, गुनाह से नफरत करो, इसलिए मुमकिन है कि उसका गुनाह आखिरी गुनाह हो, बिल्कुल, और तुम्हारी नेकी आखिरी नेकी हो जाए। इसलिए मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह वो बड़ा मशहूर वाक़या जा रहे थे तो लोग जो थे गुलगपाड़ा और शराब पी रहे थे नौजवान, तो आपके मुरीदों ने कहा कि हज़रत इनके लिए बद्दुआ फरमाएं। तो आपने कहा हाथ उठाओ, खूबसूरत दुआ थी, और हाथ उठा के कहा या अल्लाह जिस तरह ये यहाँ खुश है, मौज मेला कर रहे हैं, इनको जन्नत में भी इसी तरह मौज मेला। बस ये अल्फाज निकलने थे तो वो जिंदगी उनकी तब्दील हो गई। अच्छा, अब भी ना मैं उनके मज़ार अक़दस पे हाजिर हुआ हूँ बगदाद में, वही कैफियत लगती है। सुभान अल्लाह। वहाँ जाके एक अजीब मंजर और कैफ, उनका तसर्रुफ महसूस होता है, तसर्रुफ ऐसा महसूस होता है, लगता है अभी ये दरस दे रहे हैं। क्या बात, ये उनकी कैफियत है। और कोई तकरीबन 25 फुट नीचे जाके है उनका, 20-25 फुट नीचे है मज़ार पाक उनका। महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह का वही साथ में साहिब रूहुल बयान। क्या वहाँ मंजर था जी, दिल चाहता। वहाँ सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने चिल्ला कशी की हुई है जाके, वो जगह भी महफूज है। जी, तो सूफिया का तरीका उम्मीद का था, हमेशा मायूसी का नहीं, हमेशा उन्होंने रहमत का पैगाम दिया। गुनाह के हवाले से भी और तौबा के हवाले से भी उन्होंने ये कोशिश की कि फ़िक्र इंसानी को रिफ़त अता करें। उन्होंने कहा कि आतिश दोज़ख तो बरहक है और उससे खौफ भी कुरान करीम में और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ख़ुद दिलाया है तो हम भी दिलाएंगे, लेकिन एक बरतर लेवल पर आ जाना चाहिए। हमें गुनाह से बचना चाहिए कि ये अल्लाह को नापसंद है, अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा है कि जिससे हम मोहब्बत कर रहे हैं उसकी नापसंदीदा चीज़ों से बचें। तो सूफिया का हम पर यह एहसान भी है कि उन्होंने मुसलमानों के बातिन की तरफ़ी के लिए और उसके फ़िक्र की बुलंदी के लिए भी बड़े कारहाय नुमाया अंजाम दिए। अपना बशारत सूफियाए किराम उम्मीद के पैगाम बात। जी हाँ, जी बिल्कुल। तौबा के हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैगाम है, आपने फरमाया कि मोमिन और मुनाफिक का फ़र्क अगर देखना हो तो वो भी इस हवाले से समझा जा सकता है कि जो मोमिन है वो गुनाह करने के बाद कभी लापरवाह नहीं होता। गुनाह करने के बाद वो ये समझता है कि एक पूरा पहाड़ है जो उसकी पुश्त पर रख दिया गया है, और जब तक वो तौबा ना कर ले उसको सुकून हासिल नहीं होता। और फरमाया मुनाफिक की मिसाल इस तरह है कि वो गुनाह करता है
और लापरवाही का शिकार होता है। इस तरह जिस तरह किसी की नाक पर मक्खी बैठ जाए तो वो हाथ के इशारे से मक्खी को उड़ाकर लापरवाह हो जाता है, इसी तरह मुनाफिक की मिसाल है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला है। डॉक्टर साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया, तफसील में ये हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाहों से लुथड़ा हुआ है, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में लुथड़ी हुई, 1 साल पहले तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी उस गुनाहों की ज़िंदगी में उसकी बख्शिश फरमा देगा। फिर फरमाए 1 साल तो ज़्यादा है, 1 माह पहले तौबा कर ले, 1 हफ्ता पहले कर ले, 1 दिन पहले कर ले। फिर फरमाया नज़ा की कैफियत से पहले तौबा कर ले। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है, अगर एक नौजवान है और वो ये उम्मीद लगा कर बैठ जाए कि मेरी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है तो मैं तौबा कर लूँगा, लेकिन हकीकत यह है कि ये जो सांस हम लेते हैं इससे अगली सांस की गारंटी भी हमारे पास नहीं है। मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है, और यही बात नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, हयात का कबला मौत का, कि अपनी मौत से पहले अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझो। आज ये जो ज़िंदगी की सांसें तुम्हारी चल रही हैं, इनको गनीमत समझते हुए अल्लाह की बारगाह के अंदर रुजू करो और तौबा करो। फिर हम ये भी देखते हैं जिस बारगाह में हमने तौबा करनी है वहाँ रहमत का आलम यह है कि एक बंदा 40 साल तक बुत को पुकारता है, या सनम कहता है, और अपनी किसी हाजत को बुत के सामने रख कर 40 साल बैठकर वो या सनम कहता रहा। एक दिन गलती से उसकी जुबान से या समद का लफ्ज निकल गया। अब या समद अल्लाह ताला का नाम था, तो जैसे ही गलती से निकला तो सरकार फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ कि फौरन जाकर इसकी हाजत को पूरा किया जाए। तो अब वो गलती से निकला हुआ लफ्ज तो रब्बे कायनात ने फरमाया, जिब्रील बात यह है कि 40 साल उनको पुकारता रहा जो सुनते ही नहीं और ना जवाब देते हैं, और आज इसने गलती से उसे पुकारा जो सुनता भी है, जवाब भी देता है, तो अब इसकी हाजत को पूरा किया जाए। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि एक बंदा गलती से रब की बारगाह में पुकारता है, उसकी पुकार को भी सुना जाता है, तो जो पूरी तवज्जो से रब की बारगाह में आता है, रुजू इल्लाह करता है, तो यकीनन वो गुनाहों से सुथरा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बख्शिश फरमा देता है। अल्लाह की रहमत लामहदूद, बेशक जितने मर्जी को बंदा गुनाह कर ले, जब उसकी बारगाह में आएगा तौबा वो जब चाहे बख्श दे। असल में इस्लाम ने मायूसी नहीं सिखाई। बाज़ नापुख्ता ज़हन ये कहते हुए नज़र आते हैं, वो कहते हैं कि जनाब अगर तौबा की ये जो उम्मीद है ये तो गुनाहों पे दलील करती है, ऐसी बात नहीं। मायूसी जो है ये इंसान को हर तरह का काम करने पे मजबूर कर देती। बिल्कुल ठीक। अगर ये उम्मीद ना होती, जैसे फांसी जुर्म जो है ये मायूस जहन करते हैं। जी जी, शेख सादी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि इज़ा याइसल इंसानु ताला लिसानु कसिन्नौर मगलूबिन यसूलु अलल कल्ब, कहते हैं कि जब इंसान नाउमीद हो जाता है उसकी ज़ुबान लंबी हो जाती है। देखा नहीं कि आजिज़ बिल्ला कुत्ते पे भी हमला कर देता है, जब उसे पता चले रास्ता कोई नहीं बचा। वाकई सही। इसलिए समझदार लोग कहते हैं कि अगर किसी को कोई मूजी चीज़ को मारना है तो एक रास्ता छोड़ दो, उस रास्ते से उसे मारो। अगर सारे रास्ते बंद कर दोगे तो वो आपको लाजमी तौर पे नुकसान पहुंचाएगा। तो ये तौबा जो है ये एक रहमत की उम्मीद इंसान को दिलाती है और मायूसी से निजात दिलाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप फरमा दीजिए, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह, है हबीब फरमा दीजिए कि जिन लोगों ने अपनी जानों पर ज़्यादती कर ली है वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह, अब किसी जगह पे तो जुल्म आ रहा है। अब देखिए गुनाह को किन किन शक्लों में बयान किया गया। एक जगह पे जुल्म, जैसा कि पहले आयत अर्ज़ की, इसी तरह इस जगह पे अपनी जान पे ज़्यादती, और एक जगह पे कुरान करीम में फरमाया गया व यालमू, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला जानता है जो तुम करते हो, दिन को अपने आप को ज़ख्मी करते हो। इज़ा जरहतुम बिन नहार, कि यानी तुम अपने आप को ज़ख्मी कर रहे हो। तो गोया गुनाह करना अपने आप को ज़ख्मी करना भी है, अपने आप पे ज़्यादती करना भी है, अपने आप पे जुल्म करना भी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो तुम अपने आप पे ज़ख्म लगा लेते हो, इन ज़ख्मों का मदावा भी करो, और उन ज़ख्मों का मदावा, उस ज़्यादती का मदावा, उस जुल्म का मदावा तौबा की शक्ल में दिया गया। तभी औलियाए किराम के पास जब बंदे आते थे, बड़े बड़े गुनहगार आते थे, तो वो कहते थे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम आ गए हो, बस अभी तुम्हारी तौबा होती है। और फिर लोग ऐसे बदलते थे। हज़रत जी फ़ज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह का जो कमाल का वाक़या है, जब इन्होंने तौबा कर ली तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तौबा का एक तरीका ये है कि तुम जाओ, जिससे ज़्यादती की उसका माल भी वापस करो लूटा हुआ, और उससे जाके माफ़ी तलब करो। अगर माल नहीं दे सकते तो अब सब लोगों का माल तो दे नहीं सकते थे, इतने साल डाके डालते रहे। तो एक यहूदी के यहाँ ये पहुँचे और उसको जाके कहा कि मैं पूरा माल तो नहीं दे सकता, ये थोड़ा बहुत मेरे पास है और तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तौबा कर ली है डाके से, तुम्हारे घर डाका डाला था। यहूदी ने कहा मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुमसे मेरी सुलह हो गई। वो सामने एक बहुत बड़ी एक जिसको हम
अपनी ज़ुबान में बोरी कहते हैं ना, इस तरह की कोई थी चीज़, उसमें बंधा हुआ था, कोई लगता था देख के इतना बड़ा कोई भारी भरकम जैसे पत्थर होता है, मट्टी का ढेला था। उसने कहा वो उठा के लाओ। आपने कहा ये तो बात ही कोई नहीं, पहलवान भी थे फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह। आप गए, उठाया, ला के उसके पास रख दिया। उसने कहा इसको खोलो। जब खोला देखा तो वो जो मट्टी का इतना बड़ा ढेला था वो सोना बन चुका था। तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ भी हैरान हो गए। आपने कहा मुझे बात नहीं समझ आई तुम्हारी। उसने कहा हमारी पुरानी किताबों में लिखा हुआ था कि जब कोई उम्मत मुहम्मदी आला साहिब सलात का बंदा सच्चे दिल से तौबा कर लेगा, वो मिट्टी को हाथ लगाएगा तो वो सोना बन जाएगी। तो मैं ये तजर्बा करना चाहता था कि तुम्हारी तौबा जो है सच्ची हुई है, तो तुमने वो मिट्टी उठाई, तब से मैंने रखी हुई थी, तो ये देखो सोना बन गई। तो ये वाकई औलियाए किराम मिट्टी को हाथ लगाते सोना बन जाती थी। अच्छा, इसमें हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ की ज़िंदगी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बात भी है कि ढाका आप ज़रूर डालते थे, लेकिन आपने कभी फुकरा को नहीं लूटा, नहीं औरतों को भी नहीं लूटा, औरतों को नहीं लूटा। और आप अगर किसी अमीर को भी लूटते थे तो ज़्यादा राह छोड़ देते थे ताकि ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। यानी लूटने में भी फ़र्क है। हाँ। तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ उनके क्या मकाम देखे ना, हमारे लिए काबिल तकलीद वो फ़ुज़ैल बिन अयाज़ नहीं, हमारे लिए काबिल तकलीद वो है जो हज़रत हसन बसरी के हाथ पे तौबा कर लेता है। और इसमें गाइस साहब ये भी है कि अल्लाह की रहमत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जो बात आपने की कि इंसान अपने ज़ुहद और तक़वा, खालिद बिन वलीद जो ओहद वाले खालिद बिन वलीद हैं, वो वाले नहीं हम उनकी तकलीद में, ओहद के बाद वाले जब वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो फिर हमारी सर का ताज बन जाते हैं। क्योंकि ऐसी बात मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। जी हाँ जी। अल्लाह की रहमत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एक जिस तरह आपने फरमाया कि इंसान अपने ज़ुहद और तकवा पर फ़ख्र और तकब्बुर करे। एक बंदा 500 साल इबादत करे समुंदर के दरमियान पहाड़ के टीले पर बैठकर, रोज़ाना रब्बे कायनात की तरफ से ताज़ा अनार भी उसे मिले, मीठे पानी की नहर भी उसके लिए जारी हो जाए, फिर वो ख्वाहिश करे कि मैं सजदे की हालत में मरूं, सजदे की हालत में क़यामत के दिन उठूं। सरकार फरमाते हैं कल जब वो सजदे की हालत में उठेगा तो उसे पूछा जाएगा कि किस उम्मीद पर जन्नत में जाना चाहते हो, तो वो कहेगा मैंने 500 साल इबादत की है, मैं उस इबादत के साथ जाऊंगा। तो रब्बे कायनात फरमाएगा वो जो नेमतें मैंने अता की हैं पहले उनका मवाजना होगा, तो एक आंख की नेमत का हक भी 500 साल की इबादत अदा नहीं कर सकता। तो फिर वो हाथ जोड़ कर अर्ज करेगा कि या अल्लाह मैं तेरी रहमत के साथ ही जन्नत में जाना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, उसकी रहमत, रहमत का तो क्या आलम है, आप अंदाज़ा फरमाइए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद फरमाया करते थे अगर कोई किसी तौबा कर लेने वाले को उस गुनाह की तरफ मंसूब करता था, या अगर किसी शख्स ने, जी हाँ, उसको वो याद दिलाता था, या अगर किसी ने किसी जुर्म को कबूल करके उसकी सज़ा पा ली, तो आप शदीद नापसंद फरमाते थे कि उस शख्स को उसका ताना दिया जाए उस जुर्म का। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इस्लाम का पैगाम और सूफिया का पैगाम दर हकीकत एक ही चीज़ें हैं। तौबा के हवाले से कुरान और हदीस और तालीमात सूफिया का एक ही मतलब है कि आप लौट कर आइए। इसमें ज़रूरी बात यह है कि कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जिनमें हम हुकूकुल इबाद में तसर्रुफ़ करते हैं, हुकूकुल इबाद को नज़रअंदाज करते हैं। उसकी तौबा अल्लाह ताला तो कबूल फरमाएंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जिसका हक मारा हुआ है उससे भी माफ़ी तलब करें, जिस तरह आप इशारा फरमा रहे थे हज़रत फ़ुज़ैल के हवाले से। तो ये इतना मुबारक महीना है, इसमें हमें हुकूकुल्लाह में भी जो हमसे कोताहियाँ हुई उस पर तौबा करनी चाहिए, और हुकूकुल इबाद के ज़िम्न में भी जो हमसे गफलत हुई, हमने जानबूझकर या भूल चूक में हो गया, उसकी हम माफ़ी तलाफ़ी करें। अच्छा, मैंने ऐसे देखे जी, मुझे मदीना मुनव्वरा में एक साहब मिले, तो वो नंगे पाँव वहाँ पे फिर रहे थे, तो मैं उनकी बड़ी तकरीम करता था, तो एक साहब और मुझे मिल गए, तो उसने कहा जी मैं इसका भाई हूँ, इसने मेरी जायदाद सारी छीन जी बिल्कुल, ऐसा ऐसी कई कसरत से मिसालें हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ। जी हाँ। तो ये है कि हमें जो तौबा है या इस तरफ जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मोहब्बत का प्रचार कर रहे हैं, तो फिर हमें लोगों के हुकूक जो हैं वो नहीं मारने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने लोगों के हक मारे, यहाँ पे रिश्वत ले ली, डाका मार लिया, हमने कोई किसी से ज़्यादती कर ली, इस तरह जो लोग साहिबान इक़्तिदार होते हैं अगर उन्होंने अवाम पर जुल्म किया हुआ है, तो फिर वो तौबा वाला मामला नहीं होगा। नहीं, वो तो बहुत इतना बड़ा खाता है कि वो तो ख़त्म नहीं होगा ना। अल्लाह ताला ने अपने करम ही से हुकूकुल इबाद के ज़िम्न में ये फरमा रखा है कि जब तक जिसका हक ज़ाया नहीं हुआ है वो मुआफ़ नहीं करेगा, मैं इस सिलसिले में मुआफ़ नहीं करूँगा।
तो हुकूकुल इबाद के हवाले से तो बहुत ही हसास होना चाहिए। बशारत बाज़ लोगों का कॉन्सेप्ट है, मैंने देखा है कि कारोबार कर रहे हैं ना, किसी की जायदाद जो है वो जाली, किसी को कागजात भेज दिए, कुछ कर दिया और पैसे ले लिए, उस पर बैठ गए, फिर उनका जी हज कर रहे हैं और हज भी हर साल जी माशाल्लाह करते हैं, अलहाज हो गए और नाम के साथ भी अलहाज लिखते हैं, फिर तो वो समझते हैं कि सारे मामला ठीक हो गए। असल में वो उस हदीस को लेते हैं, इन्नल हज्जा यक्सुल जुनूबा कमा यक्सुल माउद्दर। लेकिन शायद उन्होंने हुकूकुल इबाद के हवाले से मुताला नहीं किया कि हुकूकुल इबाद का मामला तो बड़ा सख्त है कि हुकूकुल्लाह में तो अल्लाह ताला खुद मुआफ़ फरमा देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद के अंदर बंदा जब तक माफ़ ना करे तो उस वक़्त तक तो माफ़ी की कोई सूरत नहीं है। तो इसलिए हुकूकुल इबाद का मामला तो बहुत सख्त है और नबी इस्लाम ने इसीलिए ख़ास तौर पर इसकी तलकीन भी की है। तो अब वो वहाँ जो जाएगा तो वो अगर उसका ज़मीर उसको नफ्स को कटाएगा तो उसे इस बात का एहसास होगा मैं यहाँ आया तो हूँ, लेकिन किस मुँह से आया हूँ और मेरी साबिक़ा ज़िंदगी क्या है और मैं क्या करके आया हूँ। तो हो सकता है कि आज की वजह से उसे ये तौफीक मिले कि वो वापस आकर हुकूकुल इबाद की अदायगी करे और जो पहले उससे गुनाह हो चुके उन पर अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करे तो अल्लाह ताला देखिए ना, वो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर का वाक़या, वो जो गवैया था 70 साल गाने गाता, 70 साल गाना गाने बाद जब गले ने साथ छोड़ दिया, लोगों ने बुलाना छोड़ दिया, मुफलिसी आ गई, फाके आ गए, तो फिर उसने रुजू किया कब्रिस्तान में जाके बैठ गया, मालिक अब मैं कहाँ जाऊँ, तेरी बारगाह है और तेरी बारगाह से मैंने मांगना है। तो हज़रत फारूक आज़म को गैब से हुक्म हुआ कि आप जाकर उसकी मदद करें। और एक रिवायत के अंदर ये लफ्ज़ हैं कि वो सो रहा है, उसको बेदार नहीं करना, उसके उठने का इंतजार करें, वो हमारा वली है। हाँ, बैठे रहे आप। हाँ जी, हमारा वली है, उसके उठने का इंतजार कीजिएगा। तो जब कोई रुजू करता है तो अल्लाह ताला उसे इस मकाम पर फायज करता है। औलिया किराम की मिसालें हमारे सामने। बहुत शुक्रिया बशारत आपका भी, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, प्रोफेसर मुजाहिद आपका शुक्रिया। नाज़रीन किराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त बराए दर्द दिल, सूरह आराफ की आयत नंबर 43 व नज़ाना मा फ़ी सुदूर ही मिन गिल्लिन को मट्टी के नए बर्तन में ज़ाफ़रान और अर गुलाब से लिख कर दिल के मरीज़ को पिला दें, इंशाअल्लाह ताला सेहत हो जाएगी। शर्त यह अव्वल आखिर 11 का कोई भी दुरूद पाक जो आपको आता हो वो ज़रूर पढ़ें। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्ला वजह फरमाते हैं, मुझे उस शख्स की हालत पर ताज्जुब है जो अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद होता है, हालांकि उसके पास निजात का ज़रिया तौबा इस्तग़फ़ार मौजूद है, वो किसी वक्त भी तौबा कर सकता है। नाज़रीन किराम, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौबा की हर वक्त तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह करीम अपनी रहमत अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ में हमारी तौबा को, हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए और वो बार बार रमज़ान पाक में दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें दयानतदार, दीनदार, नेक हुक्मरान अता फ़रमाए जो मखलूक की खिदमत कर सकें, मखलूक का ख्याल रख सकें और बाहर से दौलत ला के पाकिस्तान के गरीबों में तकसीम कर दें और ऐसे लोग पाकिस्तान में आइंदा हुक्मरान ना आएँ जो यहाँ की दौलत लूट के बाहर ले जाए। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर हो। कल तक के लिए अपने मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी को इजाज़त दीजिए। कल सुबह इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी।